Hello students, I am Iram Fatuma, असिस्टेंट प्रोफेसर दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज का मेरा सब्जेक्ट है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए हमें कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए हमें कौन सी चीज़ों को समझ के चलना चाहिए। नंबर 1 है रिसर्च। ठीक है, जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से रिसर्च करते हैं कि इसका हमें कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, कितना अमाउंट हमें लमसम मिलेगा। अगर बीच में किसी पर्सन की जो इसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या कोई भी इंश्योरेंस लिया है, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उससे उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो ये सबसे पहला एसेंशियल प्रोसेस होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि हम जो डिसीज़न लेने जा रहे हैं, जो हमने डिसीज़न मेकिंग की है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, वो एकदम सही है या नहीं सही है। ठीक है, जो हम इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं वो हमारे मनी को सेव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का या लाइफ इंश्योरेंस को लेने का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद यही होता है। नेक्स्ट है रीड टर्म्स एंड कंडीशंस। उसकी टर्म्स और कंडीशंस को हम अच्छे से पढ़ लेंगे कि उसमें हमको क्या बताया गया है और उसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक्स ने कोई लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान लिया है जो कि 5 लाख रुपीज़ का है, उसमें यह है कि हमको जो है हम उसका प्रीमियम जो है 6 मंथ्स पे करते हैं 20,000 करके। ठीक है, सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए हमने कह दिया है कि हम इतने साल तक के उसका प्रीमियम देंगे। उसकी पॉलिसी में यह था कि इतने टाइम बाद आपको क्या मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, उसकी मैच्योरिटी मिलेगी। और उसके साथ साथ वो 5 लाख आपके 20,000 की भी आपको मैच्योरिटी बेनिफिट दे सकता है और 15 लाख की भी दे सकता है। 20,000 नहीं, सॉरी 20 लाख और 15 लाख कुछ भी बेनिफिट उसका एक फ़िक्स हो सकता है मैच्योरिटी पीरियड का। और इन केस अगर उसका जो टर्म कवर है, मतलब कि इंश्योरेंस चलते समय में 2 साल में या 3 साल में वो पर्सन एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसका टर्म कवर कितना मिलेगा, 30 लाख मिलेगा, 40 लाख मिलेगा, ऐसा कुछ पहले से डिसाइड रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमको पहले से मालूम होनी चाहिए। तो ये सब जो है टर्म्स और कंडीशंस के ऐसा होने पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें पहले से रिटन फॉर्म में वहाँ पे दी रहती हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, रिमेंबर लॉक इन पीरियड। कई सारी जो है कंपनीज़ क्या होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी हमें लॉक इन पीरियड देती हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कि हम कोई परचेज़ करके लाए इंश्योरेंस, लेकिन हमने उस टाइम जल्दबाजी में वो इंश्योरेंस परचेज़ कर लिया, लेकिन अब हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, इससे ये फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमको वो वाली पॉलिसी ले लेनी चाहिए थी। तो कई सारी कंपनी उसको लॉक करने का, फिक्स करने का टाइम देती है कि आपको 15 डेज़ का हम टाइम दे रहे हैं, इसमें आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको ले लीजिए, अगर नहीं आता है तो 15 डेज़ के अंदर आपको इसे रिटर्न करना है। जैसे कि हम लोग कोई भी सामान लाते हैं तो उसकी एक वैलिडिटी होती है कि इतने टाइम पीरियड में आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफर्स होते हैं। वैसे ही कुछ कंपनीज़ भी इंश्योरेंस परचेज़ करने के लिए कुछ क्या देती हैं, हमको टाइम देती हैं कि आप 15 डेज़ का टाइम, सबका अपना अपना टाइम कंडीशन रहता है कि आप इतने टाइम में उस इंश्योरेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस। और हम अपना जो हमने पॉलिसी ली है उसमें हम प्रीमियम देने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। हम मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं, हम 3 मंथ्स में भी कर सकते हैं, हम 6 मंथ्स में भी कर सकते हैं, हम ईयरली भी कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा ESC होना चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चेक सिस्टम होना चाहिए कि हर मंथ हमारे अकाउंट से जितना भी प्रीमियम है वो उसका अमाउंट जो है वो हर मंथ या ईयरली है या क्वार्टरली है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, अकाउंट से अपने आप डेबिट हो जाए। तो उससे हमारे लिए इजी होता है और हमारे लिए प्रूफ भी होता है कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को अपना प्रीमियम टाइम से क्या कर दिया है, पे कर दिया है। ठीक है, उससे जो है हमारे लिए भी कन्वीनियंस होता है और उनके लिए भी ईजी होता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम यहाँ पे मेन बात ये कर रहे हैं कि जब हम पॉलिसी लेते हैं तो ये हमारे ऊपर है कि हमारी इनकम कैसी है, हम उस प्रीमियम को
कि ईजिली किन इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहते हैं, ईयरली, क्वार्टरली या 6 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट मास्क इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को इंश्योरेंस लेते समय हाइड नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं और हम कंपनी को नहीं बता रहे हैं कि मुझे ये बीमारी है, और मैं उनसे ये कह देती हूँ कि फ्यूचर में मुझे ये बीमारी होगी तो आप मुझे इतना पैसा देंगे। इंश्योरेंस इसीलिए होता है, हमारे रिस्क को कवर करता है, लेकिन अगर हम इस बात को छिपा रहे हैं तो ये इलीगल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी वो लेने गए, उनको पहले से मालूम था कि उनको कैंसर की प्रॉब्लम है, उनको कैंसर डिजीज़ है, लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया, उसका मिसयूज़ करने की कोशिश करी, फ्रॉड करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे ये चीज़ें लीगल नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमको अपनी पर्सनल क्रेडेंशियल्स, अपनी मेडिकल हिस्ट्री वो एक्यूरेटली जो है इंश्योरेंस कंपनी के सामने क्या करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए आपके पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मिलने के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए हमको क्या चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कई सारे नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। उस टाइम मार्केट कैसे चल रही है, और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, आपको रिस्क कवर देती हैं, तो वो अपना चाहती हैं कि प्रॉफिट करना, जब वो आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज़ देती हैं, ठीक है। ब्रॉडली जो है 4 मेजर इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स हैं इंडिया में। फर्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब कि हमारा जो इंश्योरेंस कराने का मकसद है वो क्या है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मीन्स होता है कि हमारा उसका मकसद क्या है। प्रिंसिपल इसमें यह है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं पर्टिकुलर पॉलिसी से, हम क्या चाहते हैं, हमारा कोई इलीगल मतलब तो नहीं है। हम पॉलिसी क्यों कराते हैं कि हमारी फैमिली सिक्योर रहे, हमें कुछ हो जाता है तो फ्यूचर में हमारी फैमिली के पास प्रोटेक्शन मिले, जो कि जो है मनी की प्रोटेक्शन मिले, इसलिए हम चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इस वजह से वो कराता है। लेकिन वहाँ पे अब हम इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेशन देते हैं, अभी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इंश्योरेंस लेने का रीज़न क्या है। अगर हमारा रीज़न लीगल है, सही है, तो फिर जो है वो हमारा मकसद ठीक है, तो वो हमारे फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा और हमें पॉलिसी देगा। लेकिन अगर कहीं पे इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू शो आता है तो आपकी पॉलिसी रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पे थ्योरी है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जो छोटे छोटे लॉसेस होते हैं लॉन्ग रन में, उसमें वो एक्सपेरिमेंट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ। मतलब कि वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 1-2 लोगों को इंश्योरेंस नहीं देती, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस मिलता है, क्योंकि उसमें से सारे लोगों को लॉस नहीं होगा, कुछ पीपल को लॉस होगा, तो उन जो पर्टिकुलर पीपल हैं उनके लॉस को ईजिली उन सब के पैसों से मिला के ईजिली बियर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है गुड फेथ। आप जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना इंश्योरेंस करवा रहे हैं, आपका उसके साथ भरोसा होना चाहिए, उसके आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब आप परचेज़ करते हैं इंश्योरेंस तो आप इंटर कर जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, जो आपके और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है वहाँ पे जो फेथ है वो गुड होना चाहिए। आपका जो है ये कर्तव्य बनता है कि आप सारी रिलेवेंट डिटेल्स जो है वो ऑनेस्टी के साथ शेयर करें कंपनी के साथ, इससे आपका फेथ अच्छा बना रहेगा वो, और जो है आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इससे मिल सकते हैं अगर आप उनसे कुछ छिपाते हैं, ठीक है। तो वो जो है आपके इलीगल होने की वजह से आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा यही रहता है कि हम सारी अपनी रिलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री, सारी चीज़ें जो है वो कंपनी के साथ शेयर करें, ठीक है। तो इससे जो है अच्छा फेथ बनेगा, और हमको जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है इंश्योरेंस कंपनी को, उससे जो है जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे मिलेंगे, और इंश्योरर जो है वो एक्सप्लेन करेगा अपनी पॉलिसी के बारे में, और उसको सारी चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। कुछ ऐसा ना होना चाहिए जो उससे छिपा हो, कुछ अनएक्सप्लेन्ड हो, जो उसे ना मालूम हो, कोई हिडन क्लॉज हो उस इंश्योरेंस में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी ये होता है कि उसकी सारी टर्म्स कंडीशंस जो क्लॉजेज़ हैं वो सारे एक्सप्लेन कर देना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क एंड मिनिमल लॉस। इंश्योरेंस कराने का हमारा मकसद यही होता है कि वो हमारे रिस्क को बियर करता है, हमें कम से कम लॉस हो। तो इन्हीं दोनों फैक्टर को मेन ध्यान में रखते हुए हमारा यही मकसद होता है, ना कि इंश्योरेंस करा के किसी तरह का फ्रॉड करने की हम सोचते हैं, ठीक है।
तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में बहुत सारी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुरानी जो कंपनी हम लोग बेसिकली सुनते आ रहे हैं वो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। तो ऐसी कई सारी कंपनीज़ हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।